हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हर दिन बड़ा और तेज हो रहा है। यह विस्तार आखिर में लगभग हर आकाशगंगा को हमारे योग्य क्षेत्र से बाहर कर देगा। आज से पहले अतीत में ब्रह्मांड आज की तुलना में छोटा, गर्म और कम्पैक्ट था। हमारे ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.7 से 14 अरब वर्ष यानी 13.7 बिलियन ईयर हो सकती है। बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्सल का निर्माण एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट से हुआ था। हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हर दिन बड़ा और तेज हो रहा है। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 19 अरब आकाशगंगाएं होने का अनुमान है। 19,000 करोड़ आकाशगंगाओं में से एक हमारी आकाशगंगा जिसका नाम मिल्की वे है, जिसे हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मांड को सिर्फ 5% हिस्सा भौतिक पदार्थ से बना है, जिससे ग्रह, तारे आदि शामिल हैं। बाकी डार्क एनर्जी 68% और 28% है। हमारे यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड में जो डार्क एनर्जी है वह किस तत्व से बनी है, कहाँ से उत्पन्न होती है, आज यह भी एक रहस्य है। कुछ खगोल भौतिक शास्त्री का कहना है कि ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं और ना ही कोई केंद्र। खगोल शास्त्रियों के अनुसार लगाया कि आइए अब ब्रह्मांड के बारे में विस्तार से जानते हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड संपूर्ण समय, सभी स्थान, अंतरिक्ष और उनकी आंतरिक सामग्री और ऊर्जा को कहते हैं, यानी ब्रह्मांड ही सब कुछ है। हम भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और हम कहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जो कुछ भी मौजूद है वह स्वतः ब्रह्मांड ही है और ब्रह्मांड की परिभाषा है। वैसे देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही भौतिक पदार्थ से बना है, जिससे ग्रह, नक्षत्र, तारे शामिल हैं। बाकी डार्क एनर्जी 68% और 22 और 27% डार्क मैटर है। इसे भी देखना मुमकिन नहीं है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, इसका सटीक और प्रमाणिक तथ्य आज भी हमारे वैज्ञानिकों के पास नहीं, परंतु बहुत सी थ्योरी में से एक सबसे स्थापित बिग बैंग थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.7 अरब साल पहले हुई थी, यानी हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.7 बिलियन ईयर हो सकती है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 137 और 140 साल पहले एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस महाविस्फोट में उस बिंदु के टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर और इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और आकाशगंगाएं, ग्रह, तारे, ब्लैक होल आदि बनने लगे, जिससे ब्रह्मांड फैलने लगा। परंतु आश्चर्य की बात है कि वैज्ञानिकों के अनुसार यूनिवर्सल के फैलने का सिलसिला आज भी लगातार जारी है। ब्रह्मांड किन तत्वों से बना है? हमारे यूनिवर्सल की अधिकांश सामग्री आधुनिक भौतिक के लिए आज अज्ञात रूप है। ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से है, जो ऊर्जा एक काल्पनिक रूप है और यह अंतरिक्ष समय के निर्वात में रहता है। हालांकि हार्वे यूनिवर्सिटी के अनुसार यूनिवर्सल फॉर्म के अनुसार को यह भी यूनिवर्स फॉर्म के अनुसार भौतिकविदों को यह भी अभी तक पता नहीं चला कि यह ऊर्जा कहां से उत्पन्न हुई और इसकी ताकत क्या है। यह डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रही है, जिसकी वजह से हर गैलेक्सी का एक दूसरे से फासला बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मांड के पदार्थ और ऊर्जा का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर से बना है, जिसे पदार्थ का एक अदृश्य रूप माना जाता है जो प्रकाश के संपर्क में नहीं है। हालांकि अधिकांश भौतिक विज्ञान सोचते हैं कि यह डार्क मैटर कुछ नए प्रकार के मौलिक कण या पार्टिकल्स है, परंतु इसका उन्होंने अभी तक प्रत्यक्ष रूप से शोध नहीं लगाया। यह डार्क मैटर इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा करता है कि आकाशगंगा के सारे एक ही गैलेक्सी में बंधे रहते हैं, जिससे वे इधर उधर नहीं बिखरते। क्या ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है? खगोल शास्त्री एडविन हुबल ने
1920 के दशक में एक क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं बल्कि विस्तार कर रहा है। हमारे यूनिवर्सल में जो अकथनीय शक्तियाँ जो डार्क एनर्जी के रूप में है, वह डार्क एनर्जी लगातार बढ़ती गति से ब्रह्मांड का विस्तार कर रही है। आज के समय में दूर की आकाश गंगाएं के अवलोकन से पता चलता है हमारे यूनिवर्सल की सभी आकाश गंगाएं औसतन हर दूसरी आकाश गंगा से दूर जा रही है, यानी आकाश गंगा के बीच की दूरियां समय के साथ बढ़ रही हैं। इसका मतलब कि अतीत में ब्रह्मांड की तुलना में छोटा, गर्म और कम्पैक्ट था। जिस गति से ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है उससे एस्ट्रोनॉट को ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड स्वयं का विस्तार कर रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्मांड के फैलने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से यह पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। आज भी वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। यह डार्क एनर्जी हमारे आसपास मौजूद हर समय दिखाई नहीं देती। इसे हम ना तो माप सकते हैं और ना ही जांच कर सकते हैं, परंतु इसका असर हमें महसूस होता है, इसीलिए हमें इसे डार्क एनर्जी कहते हैं। क्या ब्रह्मांड का अंत हो सकता है? बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट से शुरू हुआ और यह सिद्धांत मानता है कि ब्रह्मांड का औसतन घनत्व इसके विस्तार को रोकने के लिए पर्याप्त हो गया और ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा। ब्रह्मांड के मुख्य घटक डार्क एनर्जी के प्रभाव के कारण ब्रह्मांड न केवल हर दिन बड़ा हो रहा है बल्कि हर दिन तेज भी हो रहा है और आखिर में यह विस्तार लगभग एक आकाश गंगा को हमारे योग्य क्षेत्र से बाहर कर देगा। एक खगोल भौतिक शास्त्री का कहना है कि आज से सैकड़ों अरब वर्ष बाद लगभग हर आकाश गंगा हमारे लिए अदृश्य हो जाएगी। आखिरकार आकाश गंगा में नए तारे बनने के लिए ताजी गैस समाप्त हो जाएगी। अब से खरबों साल बाद अंतिम तारे बुझ जाएंगे और अपने पीछे मूलभूत कणों का एक पतला भाग छोड़ देंगे जो धीरे धीरे परम शून्य के तापमान तक ठंडा हो जाएगा।